गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी के घर पहुंची जांच टीम। मुर्तजा के घर से एक संदिग्ध हिरासत में। गोरखपुर मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए। गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले में कार्रवाई, 5 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी एटीएस ने तेज किए गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले की जांच। एक टीम मुंबई पहुंची। आरोपी मुर्तजा अब्बासी के आतंकी कनेक्शन का पता चला, नेपाल से भी जुड़े तार। पाकिस्तान में भी सियासी घमासान तेज। संसद भंग करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बुधवार तक के लिए टली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले आए विपक्ष का बड़ा बयान। कहा, जुडिशरी का करते हैं सम्मान, हर फैसला होगा मंजूर। इमरान खान पर फिर बरसे शाहबाज। कहा, इमरान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष का किया अपमान। इमरान अपने आरोपों से बच नहीं सकते। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर लगाया आरोप। कहा, लगातार झूठ बोल रहे हैं इमरान खान। सरकार के चलते पाकिस्तान में चरम पर पहुंची महंगाई। इमरान खान के आरोपों पर शाहबाज ने उठाए सवाल। बोले, संसद में तोड़ा गया संविधान, हम गद्दार हैं तो सबूत सामने लाए। पाकिस्तान के सियासी उठापटक के बीच शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। केयरटेकर पीएम के चयन के लिए नहीं मिला राष्ट्रपति का लेटर। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और गहराया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने ट्वीट करके कहा, हमने चुनाव को लेकर नहीं जारी किया कोई बयान। इमरान खान को लगा बड़ा झटका। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। इमरान पर भड़के बिलावल भुट्टो। पूछा, इमरान का घमंड बड़ा या पाकिस्तान का संविधान? पाकिस्तान की आईन का दिफा करना ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, ये सिर्फ नून लीग का मसला नहीं, ये हर एक पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है। श्रीलंका में 6 नए मंत्रियों ने ली शपथ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाई को वित्त मंत्री के पद से हटाया। श्रीलंका में राजनीतिक उठापटक जारी। आर्थिक संकट के बीच डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में हिंसक विरोध प्रदर्शन। महंगाई और बिजली कटौती का करना पड़ रहा है सामना। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच अब विदेशी सैलानी भी छोड़कर जा रहे हैं देश। छोटे बड़े होटलों की बुकिंग हो रही रद्द। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल ने आपातकाल कानून को लेकर जताई असहमति। संसद में दिया बयान। कहा, जनता का देंगे साथ। श्रीलंका में नहीं थम रहा प्रदर्शन। उग्र भीड़ ने बस को किया आग के हवाले। कोलंबो में जबरदस्त प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ी भीड़। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर भी उमड़ी हजारों की भीड़। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत से मांगी मदद। पीएम मोदी से लगाई गुहार। श्रीलंका में खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत। गैस और अन्य जरूरी चीजों को लेकर परेशानी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी संसदीय दल ने की चर्चा। बैठक में गडकरी, नड्डा रहे मौजूद। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बांटी गई गुजरात में बनी टोपी। एनर्जी बूस्टर चॉकलेट भी सांसदों को दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 100 होने पर जताई खुशी। बुधवार को बीजेपी का स्थापना दिवस। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के संशोधन का बिल राज्यसभा में पास। लोकसभा में 30 मार्च को ही हो चुका था पास। अब राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार। सरकार ने पाकिस्तान से चलने वाले 4 यूट्यूब चैनल, 18 भारतीय यूट्यूब समाचार चैनलों और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई रोक। दुष्प्रचार और लोगों को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में आधार नंबर से चल अचल संपत्ति को जोड़ने के केस की अब 14 सितंबर को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने B2B ज्वेलरी एक्सपो इंडिया जेम एंड ज्वेलरी शो को किया संबोधित। सीवान में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला। बाल बाल बचे रईस।
आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता ने रामपुर कोर्ट में किया सरेंडर। किसानों को जमीन से जुड़े मामले में है आरोपी। करौली में 7 अप्रैल तक बड़ा कर्फ्यू, पुलिस के आला अधिकारी शहर में मौजूद। करौली उपद्रव के दौरान मासूम की जान बचाने वाले कांस्टेबल को मिला पदोन्नति का तोहफा, सीएम ने की फोन पर बात। राजस्थान के करौली में हुए आगजनी मामले में पार्षद मतलूब अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने किया जल्द गिरफ्तारी का दावा। आगजनी के बाद से फरार है आरोपी मतलूब, मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर हिरासत में लिए गए 26 लोग, 7 लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस। हरियाणा सरकार का फैसला, सरकारी गाड़ियों के 0001 के सभी नंबरों की होगी नीलामी। खुद मुख्यमंत्री ने भी नीलामी के लिए दी अपनी कार। हमीरपुर में आत्मनिर्भर बनी महिलाएं बैंक सखी बनकर जरूरतमंदों को घर घर जाकर देती हैं आर्थिक सहायता। यूपी के बांदा में नवरात्रि के शुभ अवसर पर अस्पताल में जन्मी 9 बच्चियों के जन्म पर केक काटकर मनाया गया उत्सव। लिंग भेद खत्म करने के लिए शुरू की मुहिम। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रेलवे पुलिस जवान की सतर्कता से बची एक यात्री की जान, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसकर घिसटते यात्री को बचाई जान। रोहतक में पर्यावरण को बचाने के लिए अनोखी शुरुआत, गोबर से बनाया प्लास्टर और ईंट, घर को बाहर के तापमान से 7 डिग्री ठंडा रखता है ये वैदिक प्लास्टर। यूपी सरकार 2.0 के साथ एक्शन में योगी सरकार। गोरखपुर में सीएम ने लगाया पहला जनता दरबार, सुनी लोगों की दुख तकलीफें। किडनी रोग से पीड़ित 3 साल के श्रेयांश गुप्ता के माता पिता ने योगी को दी बेटे की बीमारी की जानकारी, सीएम ने दिए तत्काल इलाज कराने के निर्देश। गोरखपुर में दिखा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पशु प्रेम, गोरखनाथ मंदिर परिसर में गौशाला में गायों की सेवा करते हुए आए नजर। पढ़ाई के 46 साल बाद छात्र ने दी 100 करोड़ की गुरु दक्षिणा, आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र ने संस्थान को दान की धनराशि। राकेश गंगावाल नाम के इस छात्र की दान राशि से संस्थान में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की होगी स्थापना। जल्द नजर आएगा GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया रूप, एक्सपैंडेड टर्मिनल के पहले चरण के लोकार्पण की तैयारी लगभग पूरी। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के तहत 44 कॉन्टैक्ट गेट, 28 रिमोट डिपार्चर गेट और 9 रिमोट अराइवल गेट्स होंगे शामिल। अब लद्दाख की सड़कों पर भी दिखेगा डांसिंग कॉप का जलवा। MP ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह ने दी लद्दाख ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग। कारगिल जिले में इकबाल ब्रिज चौक, फातिमा चौक और लाल चौक पर रंजीत सिंह के साथ ट्रेनिंग करते नजर आए लद्दाख ट्रैफिक पुलिस के जवान। मध्य प्रदेश के बैतूल में 100 डायल स्टाफ का सराहनीय काम, कुएं में गिरे मोर की बचाई जान, 3 दिन से गहरे कुएं में फंसा था बेजुबान। गुजरात बीजेपी ने गरीब बच्चों के लिए लॉन्च की न्यूट्रिशन बार का एंड पीनट्स बार, रैपर पर बनी है पीएम मोदी की तस्वीर। ट्विटर पर दिखा सचिन का गायक अंदाज, पुणे जाते हुए ट्रैफिक जाम में मराठी गाने का मजा लेते हुए आए नजर, गाना गुनगुनाते हुए वीडियो किया शेयर। मुंबई के गोरेगांव में ट्रांसजेंडर्स के लिए बना पहला शौचालय, सरकार से ट्रांसजेंडर्स का अनुरोध, ट्रेन में भी मिले ऐसी सुविधा। ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे टेस्ला के CEO एलन मस्क, ट्विटर के 9% शेयर खरीदने की भी खबर। तमिलनाडु के शिवगंगा में दिखा पालतू जानवर से मालिकानों का प्यार, 82 वर्षीय मुथु ने कुत्ते टॉम की याद में बनवाई प्रतिमा। कुटियांकी नदी के पर राफ्टिंग का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, पिथौरागढ़ के DM ने उपलब्ध कराए 15 लाख के राफ्टिंग उपकरण। मैनपुरी में गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे 2 लुटेरे, एनकाउंटर के डर से सरेंडर।
बारामूला में भारतीय सेना की अच्छी पहल, कोविड टीकाकरण अभियान का किया गया आयोजन। गुजरात में बीजेपी विधायक केतन इनामदार ने कराई 591 जोड़ों की शादी। गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी हुए शामिल। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप, राज्य के 7 जिलों में पारा पहुंचा 40 के पार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार। गुजरात में अगले 3 दिन हीट वेव की आशंका। बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा, कच्छ, साबरकांठा जैसे शहरों में 42 डिग्री के पार पहुंच सकता है तापमान। पुणे शहर में भी गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। बढ़ते पारे के बीच लोग जूस का ले रहे सहारा। दक्षिण भारत में भी चढ़ते पारे की मार। बैंगलोर में हीट वेव के बीच ठंडे पानी के लिए मटकों की बड़ी बिक्री। संगम नगरी प्रयागराज में गर्मी का सितम जारी। आसमान से बरस रही आग। सोमवार को दर्ज हुआ सबसे गर्म दिन। पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का होगा गठन। ADGP रैंक के अधिकारी करेंगे अगुवाई। CM भगवंत मान का बड़ा फैसला। नोएडा प्राधिकरण के आगामी वित्त वर्ष के लिए 4,880 करोड़ रुपए का बजट पास। बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फरार आरोपी के मकान को प्रशासन ने ढहाया। अवैध कब्जे की जमीन पर मकान बने होने का दिया हवाला। आगरा में परीक्षा केंद्र पर पहुंचा फर्जी मजिस्ट्रेट गिरफ्तार। स्ट्रांग रूम खोलने का बना रहा था दबाव। तेल की बड़ी कीमतों पर बोले हरदीप पुरी, अंतर्राष्ट्रीय वजहों से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों पर नहीं लग रहा ब्रेक। 15 दिनों में 9 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। 2 हफ्ते में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल। पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में अब पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। डीजल का दाम भी 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ग्राहकों की जेब को बड़ा झटका। 122 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल का दाम। मुंबई में अब पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। वहीं 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हुई डीजल की कीमत। यूएन में जेलेंस्की का रूस पर ताबड़तोड़ हमला। बोली बूचा नरसंहार के लिए रूसी नेतृत्व जिम्मेदार। जेलेंस्की का रूस पर संगीन आरोप। कहा डॉनबास को क्राइम कॉरिडोर बनाना चाहता है रूस। पुतिन पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में नेटो। यूक्रेन में मौतों के लिए पुतिन को बताया जिम्मेदार। बूचा नरसंहार को लेकर रूस पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप। यूएन में जांच की उठी मांग। युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा रूस के एडवांस प्लेन को गिराया। बूचा में चिल्ड्रन हेल्थ रिजॉर्ट के बेसमेंट में टॉर्चर चैम्बर का खुलासा। मिले 5 शव, सभी की हाथ बांधकर की गई थी हत्या। यूक्रेन का दावा बूचा के एक रिजॉर्ट में रूसी सैनिकों ने बनाया था टॉर्चर चैम्बर। यूक्रेनियों को यहां लाकर दी जाती थी यातना। यूक्रेन के नरसंहार के आरोपों को लेकर बूचा पहुंचा मानवाधिकार दल। कैमरे में कैद किए हालात। बूचा का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दौरा। कहा क्या अब भी रूस के साथ शांति वार्ता करना संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ठहराया युद्ध अपराधी। बूचा के नरसंहार का किया जिक्र। पुतिन पर कार्रवाई की मांग। 41वें दिन भी रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला। माइकोलीव में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल, 10 लोगों की मौत। माइकोलीव में हुए हमले में 45 से ज्यादा लोग जख्मी। रिहायशी इमारतें, हॉस्पिटल और स्कूल पर रूसी हमले का आरोप। कीव ओब्लास्ट में एनिमल शेल्टर पर बमबारी, 355 कुत्तों की मौत। कीव के अलग अलग हिस्सों में तबाही का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। जवानों के साथ देखे हालात। एक राहत केंद्र भी पहुंचे जेलेंस्की। वहां लोगों को दी जा रही है मदद की जानकारी। चेर्निहिव न्यूक्लियर प्लांट में एक बार फिर यूक्रेन की फौज ने संभाला मोर्चा। लोगों ने सेना के जवानों का किया अभिवादन। बूचा मामले को लेकर जर्मनी ने दिखाई सख्ती। रूस के 40 डिप्लोमैट्स को बाहर निकाला। 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश। मारिउपोल में भी रूसी हमले का कहर। यूक्रेन को शक बूचा से ज्यादा खतरनाक हालात। यूक्रेन की सरकार का दावा रूसी हमले में 24 फरवरी से अब तक 18 पत्रकारों की गई जान।
सुमी इलाके में लोगों के आरोप, रूसी फौज ने उनके घरों में की लूटपाट।